हे फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के 2020 के इंग्लिश के पेपर की। जानेंगे इंग्लिश में आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको एक आइडिया लग पाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के 2020 के पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं और यहाँ पर एक चूज़ करना है आपको वर्ड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, देयर इज समथिंग स्पेशल डैश हिम। तो अगर हम किसी के बारे में बात करते हैं तो वहाँ कहते हैं ना उसमें कुछ स्पेशल है, तो हम ऑफ आएगा, यहाँ पे अबाउट आएगा, फॉर आएगा या इनसाइड आएगा। तो आप बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है आंसर। देखिए यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि आप यहाँ पर किसी को किसी के बारे में बता रहे हैं। तो आप खुद ही सोच के देखिए, जब आप किसी को किसी के बारे में बताते हैं तो क्या होता है, मतलब कि उसमें कुछ स्पेशल है, तो आप किसी के बारे में बता रहे हैं तो अबाउट आएगा यहाँ पे करेक्ट वर्ड जो होगा। देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट हिम। ठीक है, अबाउट यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, माई वाइफ आस्क्ड हिम ही इफ ही वुड एवर बीन कन्विक्टेड डैश अ क्राइम विद वाई ऑफ ऑन। बताइए। तो देखिए यहाँ पर है, एक वाइफ, उसकी वाइफ ने उससे पूछा कि वो किसी क्राइम से रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए विद नहीं हो, क्राइम के साथ नहीं होता, ना ही क्राइम के द्वारा, ना ही क्राइम पर। आप हिंदी लगा लीजिए करिए। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप जो वर्ड दिया हुआ है उसकी हिंदी लगा कर देखिए। क्राइम का हो जाएगा। ठीक है, कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम, कन्विक्टेड विद अ क्राइम नहीं हो सकता, ना ही बाय ना ही ऑन, इसलिए यहाँ पर ऑफ जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आई एम सॉरी डैट यू डैश कम टू द पार्टी। ठीक है, कांट, कुडंट, हेजेंट या फिर हैड। बताइए। तो आप किसी से सॉरी बोल रहे हैं, क्यों? कि तुम नहीं आ सकते हो पार्टी में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कांट आपका राइट आंसर है। ठीक है, जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। आई यूजली डैश चपातीज फॉर ब्रेकफास्ट बट yesterday आई हैड टोस्ट। यानी कि वो एक तरह से बता रही है कि वो डेली तो चपाती लेती है अपनी ब्रेकफास्ट में, लेकिन यस्टरडे उसने क्या लिया था, टोस्ट लिया था। तो क्या हो जाएगा? ठीक है, बताइए। हैड बीन, हैव बीन या फिर हैव। देखिए वो डेली क्या लेती है, चपाती लेती है अपनी ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर हो जाएगा, आई यूजली हैव चपातीज फॉर ब्रेकफास्ट बट yesterday आई हैड टोस्ट। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द टीचर गेव अ लेक्चर इन विच शी पॉइंटेड एन एरर इन द नोट्स। पॉइंटेड के साथ क्या लगता है, बहुत ही सिंपल है। देखिए कुछ प्रपोजिशंस ऐसी होती हैं उसके साथ हमेशा एक पर्टिकुलर वर्ड ही लगता है, जैसे कि पॉइंटेड के साथ हमेशा आउट लगता है। पॉइंटेड इन नहीं होगा, वाई नहीं होगा, विद नहीं होगा, पॉइंटेड के बाद हमेशा आउट आएगा, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट है। प्रपोजिशंस की अगर आप कहेंगे तो मैं एक क्लास दे दूंगी जिसमें सारी प्रपोजिशंस आप डिस्कस कर लेंगे किसके साथ क्या लगता है। मोस्टली वो प्रपोजिशन आप आंख बंद करके लगा दीजिए, 100% करेक्ट रहती हैं। ठीक है, तो आप अगर बोलेंगे तो मैं आपके साथ उनको डिस्कस कर लूंगी। इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ 4 ऑल्टरनेट चूज द वर्ड अपोजिट। अब आपको यहाँ पे अपोजिट वर्ड चूज करना है। क्विसेंट, क्विसेंट का मतलब पहले आप जानिए क्या होता है। क्विसेंट का मतलब होता है एक ऐसा पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, यानी इनएक्टिविटी का एक पीरियड, टाइम पीरियड। तो इसका आपको अपोजिट बताना है, तो एक्टिव, डोरमेट, वीक या अनकंसर्न। सिंपल है, जब मैंने यहाँ पर बात किया इनएक्टिविटी का एक पीरियड, एक फॉर्म बता रहा है क्वेश्चन, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्टिव। ओके, नेक्स्ट आता है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट, सिंसियर, किसी चीज को लेके। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रॉडलैंड। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिलिटिल, बिलिटिल का मतलब क्या होता है, नॉट वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पर नॉट वेरी गुड, बताइए।
बिल्कुल सही है, एग्जैक्सरेट। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब है एरनियस। एरनियस जो हमारा एरर वर्ड से बना है। अब यहाँ पर आपको सेम मीनिंग बताने हैं। आपने अभी क्या बताए थे, अपोजिट, अब आपको सेम मीनिंग बताना है। एरनियस एरर से बना है हमारा। अब बताइए एरर का मतलब क्या होता है, कोई गलती, ठीक है, कोई कमी या कोई इनकरेक्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, सेम, रॉन्ग। फिर आता है फेबल। फेबल का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी को बोलते हैं फेबल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टोरी, ड्रीम, ट्रूथफुल, प्लांट, एकदम ही सब अलग है, स्टोरी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आता है इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब बताइए क्या होता है। इंडोलेंट का मतलब होता है जब हम कोई भी काम या कोई भी एक्टिविटी अवॉइड करते हैं, हम नहीं चाहते उसको करना, ठीक है, तो वहाँ पर इंडोलेंट वर्ड यूज़ किया जाता है। तो कब हम इस तरह के काम करते हैं कि हमें कोई काम नहीं करना, जब हम लेजीनेस होती है या लेजी फील करते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा लेजी। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे 4 ऑल्टरनेटिव दे रखे हैं, आपको बेस्ट बताना है कि उसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बताइए, बेंड ओवर सॉन्ग तो सबने सुना होगा रील पर, बताइए। देखिए ये एक ईडियम है बेंड ओवर बैकवर्ड, जिसका मतलब होता है जिसमें हम हर तरह के एफर्ट करते हैं किसी को हेल्प करने में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू मेक एवरीवन एफर्ट टू हेल्प समवन, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ऑयली टंग। ऑयली टंग का मतलब क्या होता है, जबान फिसलना होता है, यानी फ्लैटरी, ठीक है, कहते हैं ना उसकी जबान बहुत फिसलती है, यानी कि बहुत फ्लैटर है उसकी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दे गो टू द बीच व्हेन दे शुड बी हिटिंग द बुक्स एंड देन दे वंडर व्हाई दे गेट लो मार्क्स। स्क्रूटनाइजिंग, स्टडिंग, च्यू ओवर या एक्सप्लोरिंग, बताइए। यहाँ पर आपको बताना है हिटिंग द बुक्स का मतलब। हिटिंग द बुक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग, वो सॉरी, स्टडिंग विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यानी कि आप फुल डिटर्मिनेशन के संग उनको पढ़ रहे हैं। हिट इन द बुक्स का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्रूटनाइजिंग नहीं है, च्यू ओवर नहीं है, एक्सप्लोरिंग नहीं है, क्या हो जाएगा, स्टडिंग। ठीक है, नेक्स्ट आइए, हम यहाँ पे एक्टिव पैसिव वर्ड दे रखे हैं। ये थोड़ा सा प्रिंट सही नहीं है, आगे आपको प्रिंट बिल्कुल सही मिलेगा। ठीक है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। मनीषा वॉज रीडिंग अ बुक इन हर रूम। मनीषा बुक पढ़ रही थी अपने कमरे में। अ बुक वाज रीडिंग बाय मनीषा इन हर रूम। अ बुक वाज बीइंग रीड बाय मनीषा इन हर रूम। अ बुक वाज बीइंग रीडिंग बाय मनीषा इन हर रूम, या फिर अ बुक इज रेड बाय मनीषा इन हर रूम। तो आपको ये पता है एक्टिव पैसिव में थर्ड फॉर्म हो जाती है, और वाई का हम यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए, अ बुक वॉज बींग रेड बाय मनीषा इन हर रूम, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब बुक हमारा आगे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द टीचर इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट द पिकनिक। ठीक है, तो इसका आपको बनाना है, द स्टूडेंट्स आगे आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इन्फॉर्म्ड, थर्ड फॉर्म दे रखी है। ठीक है, तो हो जाएगा वर इन्फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये सी में नहीं है, डी में नहीं है। अब आपको ये भी देखने हैं, वर इन्फॉर्म्ड, बीइंग नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, द स्टूडेंट्स वर इन्फॉर्म्ड अबाउट द पिकनिक बाय द टीचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, ही टीचेज द अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन फॉर फ्री। यानी जो अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन है वो उनको फ्री में पढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, दी अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन तो आगे आ जाएगा, और टीचेस है, ठीक है, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट को किस में चेंज करते हैं, जल्दी बताइए, आर में। ठीक है, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी, टीचर्स का क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। तो
और ही का क्या हो जाएगा, चेंज होकर हो जाएगा हिम, तो हो जाएगा द अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन आर टॉट बाय हिम फॉर फ्री। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट आइए, द थीव वॉज कॉट रेड हैंडेड बाय द पुलिस। अब यहाँ पे वॉज है यानी कि पास्ट है, पास्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट नहीं करना है, ये आपको पैसेज दे रखा है, इसका एक्टिव बनाना है। तो वॉज कब लगाते हैं बताइए, इसका हो जाएगा द पुलिस कॉट बाय थीफ रेड हैंडेड। ठीक है, ऑप्शन बी सिंपल है, क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है द विंडो पेन हैज बीन ब्रोकन बाय द चिल्ड्रन। अब इसका भी आपको एक्टिव बनाना है, हैज बीन है तो क्या हो जाएगा, हैज बीन किस में जाता है आपका, जब सिंपल हैज हैव दे रखे हो तब आपका जो कन्वर्ट होके ये हैज बीन और हैव बीन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा द चिल्ड्रन हैव ब्रोकन द विंडो पेन। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस गिवन बिलो ईच ऑफ each sentence which replace the phrase printed in the bold type to make the sentence grammatically correct। अब आपको बताना है कौन सा यहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट है, और ये भी हो सकता है कि कोई इंप्रूवमेंट की भी जरूरत ना हो। ठीक है, दे हैव पब्लिश्ड ऑल डिटेल ऑफ एन इन्वेंशन। बताइए सही है या क्या इसमें चेंज होना चाहिए। बताइए, देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इन्वेंशन की बात की जा रही है यहाँ पर, ये जब हम इन्वेंशन किसी फर्स्ट टाइम किसी ऐसे वर्ड के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे एन की जगह द लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दे हैव पब्लिश्ड ऑल द डिटेल ऑफ द इन्वेंशन। ठीक है, ऑल डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर है ही टीच अस ग्रामर, ये क्या हो जाएगा, टीच की जगह क्या हो जाएगा, टीचेस, वो हमें पढ़ाती हैं ग्रामर। ठीक है, टीचेस हो जाएगा। बहुत ही सिंपल हैं ये सारे। नेक्स्ट आइए यहाँ पर, इन विंटर पीपल डू नॉट लुक टुक अ बाथ। ठीक है, विंटर में लोग बात नहीं लेते हैं। डू नॉट टेक, डिडंट टेकन, नॉट टेकन। बताइए, देखिए प्रेजेंट टेंस में हम टेक होना चाहिए यूज्ड। ठीक है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, डू नॉट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डू नॉट टेक अ बाथ। ठीक है, विंटर में क्योंकि डू नॉट की जगह हम हमेशा जो फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं यहाँ पे टुक आया है, टुक की जगह हो जाएगा टेक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा डू नॉट टेक अ बाथ। ठीक है, नेक्स्ट है शुगर इज ग्रोन इन साउदर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया। अब जो शुगर है वो ग्रो होती है जो इंडिया का साउदर्न पार्ट है उसमें। ठीक है, बताइए ये सही लगता है आपको। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ग्रामेटिकली ये हमारा बिल्कुल सही है कि जो हमारी शुगर है वो साउदर्न पार्ट में ग्रो होती है, तो ग्रो भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, ग्रोन ही होगा। ग्रोज नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते, ग्रोन बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट है, आदित्य एंड राहुल वर शॉपिंग ऑन अ मॉल। राहुल और आदित्य शॉपिंग कर रहे थे मॉल में, ऑन अ मॉल लिखा हुआ है यहाँ पर, मॉल पर नहीं होता। ठीक है, ना ही इन टू द मॉल होगा, ना ही बाय द मॉल, क्या हो जाएगा, आदित्य एंड राहुल वर शॉपिंग एट द मॉल। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्हाई डिड ही डिप्राइव यू फ्रॉम द मेंबरशिप, यानी कि उसने आपको मेंबरशिप से क्यों डिप्राइव कर दिया।
तो यहाँ पर डिप्राइव के संग क्या आता है, फ्रॉम आएगा, इन, बाय, ऑफ। देखो ये भी प्रपोजिशन है, तो डिप्राइव के संग क्या आता है बताइए। देखिए जब भी हम बात करते हैं डिप्राइव की, तो डिप्राइव के संग हमेशा ऑफ यूज किया जाता है, ना कि यहाँ पे फ्रॉम। तो आ जाएगा वाई डिड ही डिप्राइव यू ऑफ द मेंबरशिप। ठीक है, ऑप्शन सी, डिप्राइव के संग ऑफ आता है। नेक्स्ट है वॉज द क्वेश्चन आंसर्ड। आंसर होगा आंसरिंग, आंसर्स, नो इम्प्रूवमेंट। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है वॉज द क्वेश्चन आंसर्ड, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, इसमें किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। वॉज द क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते, आंसरिंग नहीं कर सकते, ना ही आंसर्स हो सकता है। आंसर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दे रखे हैं, और आपको यहाँ पर इसको सही बताना है कौन सा सही है। नेक्स्ट है टेक केयर ऑफ द स्टेप्स सेट द गाइड टू द टूरिस्ट। तो देखिए यहाँ पर गाइड जो है वो टूरिस्ट को क्या कर रहा है, वार्न कर रहा है, तो आस्क्ड कट गया। रिक्वेस्ट भी नहीं करेगा, वार्न नहीं करेगा, तो ये भी कट गया। कुछ चीजें हैं जो आप ऐसे छोटे छोटे ट्रिक से आप इजिली वहां पे ऑप्शंस को काट कर अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, अब आपको आंसर यहाँ पे निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन फिर से आप पढ़िए। यहाँ पर गाइड ने कहा कि देख के चलो। ठीक है, द गाइड वॉर्न द टूरिस्ट। अब यहाँ पे डैट दे शुड माइंड देयर स्टेप्स, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, बिल्कुल यहाँ पे तो मीनिंग ही चेंज कर दिया। सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गाइड ने वार्न किया टूरिस्ट को टू टेक केयर ऑन द स्टेप्स, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर तो इन्होंने मतलब कितना इजी दे रखा था, आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं, क्योंकि साफ दे रखा है गाइड उनको वार्न कर रहा है। ठीक है, तो दो ऑप्शन हमने वैसे ही काट दिए, बचे दो। अब दो में क्या है कि उसमें यहाँ पर तो उसका मीनिंग ही चेंज हो गया, शुड माइंड देयर स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माही वुड कम अगेन सून शी एश्योर्ड देम, यानी उसने एश्योर्ड किया उनको कि माही जल्दी ही आएगी। अब बताइए इसका आंसर, एलिमिनेशन से करिए इसको भी। देखिए माही ने उसने एश्योर्ड किया उनको, सबको ही। ठीक है, तो यहाँ पर शी एश्योर्ड माही, वो माही को एश्योर्ड तो नहीं कर रही, ये कट गया। बचे ऑप्शन तीन। अब देखिए शी एश्योर्ड दैम। ठीक है, यहाँ तक सही है, तीनों में सही है। दैट, तीनों में डेट, इसमें डेट नहीं लग रहा, तो ऑप्शन डी भी कट गया हमारा। अब बचे दो, दैट माही। अब आपको पता है वुड का वुड ही रहता है, विल नहीं होगा, तो ये भी कट गया। तो वुड का वुड ही रहेगा, माही वुड कम अगेन सून। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, नेक्स्ट आइए। द प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज लेट, यानी प्रिंसिपल ने मुझसे पूछा क्यों मैं लेट थी। ठीक है, द प्रिंसिपल सेड टू मी, 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 तीनों में बिल्कुल सही, वो चारों ऑप्शंस में बिल्कुल सही है। ठीक है, बताइए अब इसका डायरेक्ट क्या होगा। वाई यू वर लेट, यू वर लेट ये गलत है, यू आर लेट गलत है, वाई आर यू लेट होता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये भी गलत है। क्लियर है, अब नेक्स्ट आइए। टिम सेड आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया टू विजिट माई फैमिली। टिम ने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया गया था अपनी फैमिली को विजिट करने। ठीक है, टिम सेड डैट बिल्कुल सही है यहाँ तक। आगे पढ़िए। ही वेंट किस में चेंज होता है, हैड गॉन। ठीक है, इज गोइंग गलत हो जाएगा, ही वॉज गोइंग भी गलत है, वेंट टू ऑस्ट्रेलिया टू विजिट हिज फैमिली ये भी गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, टिम सेड दैट ही हैड गॉन टू ऑस्ट्रेलिया टू विजिट हिज फैमिली, करेक्ट है।
नेक्स्ट है ही टोल्ड मी डैट ही हैड एक्सपेक्टेड मी टू अटेंड द फंक्शन। अब इसका एलिमिनेशन से करिए। ही है, ही को चेंज किया गया है उससे मी से, तो मी का क्या हो जाएगा आई। ठीक है, आई एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्ट हो जाएगा, तो ये एक्सपेक्टेड दे रखा है, ये एक्सपेक्टिंग है, और यहाँ भी एक्सपेक्टेड है, ये भी कट गया, तो ऑप्शन अपने आप ए हो जाएगा, आई एक्सपेक्ट यू टू अटेंड द फंक्शन। करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, ये छोटी छोटी चीज़ों से आप इजीली आंसर अच्छे से निकाल सकते हैं। अब आता है यहाँ पर आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर। स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ यूज किया जाता है, किस डिग्री में? देखिए, स्ट्रॉन्ग गेस्ट की बात की जाती है तो वो हमारे सुपरलेटिव डिग्री है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको डिग्रियां नहीं पता है तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम डिग्री भी डिस्कस कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है फाइंड आउट करना डिग्री को, तो आप एक बार इनका रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, ही इज स्मार्टर देन हर ब्रदर। अब यहाँ पर देखिए दो लोगों में कंपैरिजन किया गया है, और आपको पता है जब कंपैरिजन किया जाता है तो वहाँ पर कौन सी डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है दीज मैंगोज आर टेस्टियर देन दोज। अब यहाँ पे भी अगेन मैंगो को बताया गया है कि उनसे ज़्यादा टेस्टी हैं। ठीक है, तो यहाँ भी क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है, तो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच। द राइटियस शैल फ्लोरिश एज द पाम ट्री। बताइए। देखिए अगेन यहाँ पर क्या किया गया है, राइटियस शैल फ्लोरिश एज द पाम ट्री, यानी कि यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। अब आप देखिए, जहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है और लाइक एज सच एज इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो वहाँ पे आंख बंद करके आप आंसर टिक कर दीजिए सिमली पर। ठीक है, यहाँ पर एज यूज किया गया है। कभी भी आपको सेंटेंस में एज, लाइक, सच एज ये तीन वर्ड मिले कंपैरिजन करने में, ठीक है, तो वहाँ पे आंख बंद करके आप सिमली पे आंसर लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर कैमल को शिप बता दिया है डेजर्ट का। ठीक है, तो इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, लिटरली हम एक ऑब्जेक्ट को डोनेट कर देते हैं दूसरा, यानी कि वहां पर उसके प्लेस पर दूसरे को सजेस्ट कर देते हैं कि लगभग ये उसके जैसा ही है, जैसे कि ये बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर क्या कह दिया कि जो मरुस्थल होते हैं, जो डेजर्ट होते हैं, उसका जहाज कहा जाता है कैमल को, तो उसके प्लेस पे ही बिठा दिया उसे कैमल को। तो यहाँ पर इस तरह की जो फिगर ऑफ स्पीच होती हैं वो हमारी मेटाफर में आती हैं। ओके, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप इजिली इस तरह की चीजें कर सकते हैं। ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स दैट सेजेस हैव वी सीन इन थाई फेस। अब देखिए इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, कुछ एब्सेंट होता है या नॉन एग्जिस्टेंस पर्सन कोई और कोई थिंग होती है जो कि एड्रेस की जाती है। अगर वो प्रेजेंट होती या फिर वो समझने में हमें उसको अंडरस्टैंडिंग होती। ठीक है, तो यहाँ पर वो है नहीं, लेकिन अगर वो प्रेजेंट होती तो हम इजीली उसको समझ पाते। ठीक है, तो इस तरह की जो फिगर ऑफ स्पीच होती हैं वो हमारी कहलाती हैं एपोस्ट्रोफी। ठीक है, और आप ऐसे भी समझ सकते हैं ये एपोस्ट्रोफी वर्ड यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड आपको वर्ड देखना है, ये भी सिंपल होते हैं। सॉलिट्यूड की स्पेलिंग देखिए सही है, स्टेशनरी सही है, कैमेरेडी सही है, या फिर मिस्चीफ सही है? बताइए। मिस्चीवियस है। देखिए सॉलिट्यूड रॉन्गली स्पेल्ड देखना है आपको, सॉलिट्यूड तो बिल्कुल सही है, स्टेशनरी भी सही है, मिस्चीवियस भी सही है, लेकिन कैमेरेडी की यहाँ पर गलत है।
इसकी स्पेलिंग होती है CAMARADERIE। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब इसका वर्ड भी समझ लीजिए। इसका मतलब यहाँ पर होता है म्यूचुअल ट्रस्ट अमंग पीपल, जो कि एक साथ रहते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो बहुत टाइम तक साथ रहते हैं और उसके अंदर एक उन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक ट्रस्ट आ जाता है, उन लोगों को बोला जाता है कैमेड्री। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। 3 इंडिपेंडेंट डैश टेस्टिफाइड टू सीन हिम एट द सीन ऑफ द क्राइम। अब देखिए यहाँ पर बहुत छोटे छोटे ट्रिक से समझा के रहिए, क्राइम की बात की जा रही है। 3 इंडिपेंडेंट कौन हो सकते हैं जो कि क्राइम के यहाँ टाइम पर हम उनको यूज कर सकते हैं वर्ड को? पर्सन हो सकते हैं, विटनेस हो सकते हैं, स्पेक्टेटर या फिर अटेस्टेंट हो सकते हैं। बताइए। अभी एक हमारा 89 वाला रह गया है, ये और देख लेते हैं। ठीक है, रेनिसेंस, रेनिगेड, व्रेक, रिकॉग्निशन। बताइए कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे सही नहीं है? फ्रैक तो सही है, रिकॉग्निशन भी सही है और रेनिगेट भी सही है। गलत क्या है? रेनिसेंस। रेनिसेंस की स्पेलिंग क्या होती है? RENAI। NEI नहीं होता, ए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। अब यहाँ पर बताइए, क्राइम की जहां भी बात की जाएगी तो वहां पर तो विटनेस का ही वर्ड यूज किया जाएगा कि 3 इंडिपेंडेंट विटनेस है जो कि टेस्टिफाइड हैं, और वहां पे क्राइम के टाइम पर वो वहां पर थे, देखे गए थे। तो क्या हो जाएगा? बी, विटनेस। नेक्स्ट है, कुड आई हैव अ डैश ऑफ चॉकलेट? ब्लॉक होगा, बार, स्लाइस या प्लीज? देखिए, चॉकलेट की स्लाइस नहीं होती, ना ही ब्लॉक होते, ना ही पीस होते। ठीक है, क्या होता है? बार। कुड आई हैव अ बार ऑफ चॉकलेट? ठीक है, जैसे कहते हैं ना कैडबरी बार, सुना होगा आपने वर्ड। तो यहाँ पर चॉकलेट के लिए वार वर्ड को यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है, शी लिव डैश चूज फॉर 10 days टू स्लिम डाउन फॉर द फैशन शो। बताइए। शी लिव्ड विद, चूज के साथ नहीं रहना है, ना कि उसके द्वारा और ना ही उसमें। ऑफ हो जाएगा राइट आंसर, शी लिव्ड ऑफ। यहाँ पर वो जूस पर रही है। ठीक है, यानी कि 10 days तक वो सिर्फ जूस पे रही है ताकि वो स्लिम हो जाए एक फैशन शो के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ शी डैश नॉट इंटरेस्टेड वी डैश वेकेंट द प्रपोजल। बताइए। इफ यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी पर्सन अगर इंटरेस्टेड नहीं हुआ तो हम वो जो प्रपोजल है वो कर देंगे। अब यहाँ पर आप ये सोचिए कि ये जो पूरा इसका जो काम है ये इससे अटैच है, यानी कि जब हमें इसके बारे में कंफर्मेशन होगी तब हम वो कोई काम करेंगे, यानी कि फ्यूचर आ गया। जब ये होगा तब ये होगा, तो ये फ्यूचर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये पास्ट की बात की जा रही है, ये हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। क्या हो जाएगा? इफ शी इज नॉट इंटरेस्टेड, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं हुई तो हम जो प्रपोजल है उसको वेकेंट कर देंगे, खाली कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है, द पुलिस फोर्सेस डैश एन ऑपरेशन टू ट्रेस आउट द किडनैप्ड पर्सन। बताइए। यानी कि एक ऑपरेशन फोर्स किया है जो कि जिससे किडनैप पर्सन को वो ट्रेस आउट कर सके, यानी कि ये जो काम है, इवेंट है, वो हो चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? द पुलिस फोर्सेस हैव लॉन्च्ड एन ऑपरेशन टू ट्रेस आउट द किडनैप पर्सन। ऑप्शन सी। ठीक है,
नेक्स्ट आइए, अब यहाँ पर आपको ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट देखने हैं। द गवर्नमेंट बाय द किंग और अ क्वीन। एक गवर्नमेंट जो कि किंग और क्वीन से चलती है वो क्या कहलाती है? डेमोक्रेटिक, मोनार्ची, प्लूटोक्रेची या फिर ऑटोक्रेची? बताइए। क्या कहलाती है? डेमोक्रेटिक, मोनार्ची, प्लूटोक्रेसी या फिर ऑटोक्रेसी? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी, मोनार्ची। मोनार्ची का मतलब क्या होता है? जो कि कंट्री रिजाइन होती है या फिर वहां पर कंट्री जो चलती है वो किंग से चलती है। ऑप्शन बी। डेमोक्रेटिक होती है जो गवर्नमेंट है वो किससे चलती है? वहाँ की पब्लिक से, यानी कि पब्लिक एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करती है, उनसे चलती है। अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समबडी एल्स। एक लाइफ हिस्ट्री है जो कि किसी और के द्वारा लिखी जाती है तो उसको कहते हैं बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ऑन्थोपोलॉजी या फिर ऑर्निथोलॉजी। सिंपल है। ऑटोबायोग्राफी तो खुद की लिखी जाती है और जब कोई और लिखता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोग्राफी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एन एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ एन एथनिक ग्रुप। होमिसाइड, पैट्रिसाइड, जेनोसाइड या फिर सुसाइड? देखिए, एक एथनिक ग्रुप के द्वारा जो भी किलिंग होती है उसको बोलते हैं हम जेनोसाइड। ठीक है, ऑप्शन सी। पूजा डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, हर फ्रेंड्स कॉल हर ब्लाइंडफोल्डेड, डम, इनवर्नेबल या फिर इलिटरेट? यानी कि पूजा जो है वो ना ही पढ़ सकती है ना ही लिख सकती है, वो नहीं जानती कैसे पढ़ते हैं कैसे लिखते हैं, तो उसके लोग उसको क्या बोलते हैं? बहुत ही सिंपल है, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? इलिटरेट। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वर्ड्स रिटेन ऑन द टॉम ऑफ अ पर्सन। इसको क्या बोलते हैं? एपिताह। एपिताह एक इंक्रिप्शन होता है जो कि टॉमस्टोन पर होता है ऑफ द वन बरीड। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एपिताह। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग। यानी कि एक पर्सन है जो किसी चीज पर इंसिस्ट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? तो वो कहलाता है स्टिकलर। इज समवन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग। ठीक है, तो वो स्टिकलर होते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो यही था पेपर 2020 का। हमने बहुत जल्दी जल्दी डिस्कस किया, फिर भी हमने अपनी तरफ से कोशिश करी है समझाने की। कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उनको डिस्कस कर लेंगे। और किसी पर भी आप वीडियो चाहते हैं, जैसे एक्टिव पैसिव पर, या फिर आप शॉर्ट में चाहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे, या फिर पोजीशंस पे, किसी पर भी आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।